मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमामृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है वृद्धो यूना तल्लखन से देव विशेषा, ये सूत्र को हम पढ़ रहे थे, इस पर विचार कर रहे थे, इसी पर हम विचार करेंगे। तो हमने कल जो कुछ बताया था कि नक्षत्र के संबंध में, हालांकि अभी जो है हमारे पास जो भी पुस्तक उपलब्ध है इसमें नक्षत्र इत्यादि, राशि इत्यादि के पर्यायवाची दिए हुए हैं। नक्षत्र के अभी हमें नहीं मिला है, और आप लोगों ने भी तो देखा नहीं होगा। इसमें जो है ना फल्गुनी, प्रोष्ठ, फल्गुनी तो ठीक है, समझ में आया, प्रोष्ठ हो गया। प्रोष्ठ पदा जो है, तो प्रोष्ठ पदा कौन सा नक्षत्र है? वर्तमान समय में जो प्रोष्ठ पदा है, मैं ये जो है देख नहीं पाया, मेरे मस्तिष्क से हट गया। परंतु मेरे पास जो उपलब्ध है ग्रह इत्यादि का तो है, और जो नाम इसका, नक्षत्र के नाम इसमें नहीं दिए हैं। बृहत् पराशर होरा शास्त्रम है, ये तो जो है जैसे ये इसमें ग्रहों एवं नक्षत्र का जो है अजी 26वां नक्षत्र बताया है। पोस्ट पता 26वां नक्षत्र है, माने इसका मतलब ये हुआ पोस्ट पदा जो है 26वां नक्षत्र का मतलब उत्तरा भाद्रपद, वो पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद है। उसके
बाद तो 26वां के बाद 27वां तो हो गया आपका रेवती। ना मेरे में ऑर्डर में नहीं किया था वो, इन्होंने सेम नंबरिंग किया, कृतिका से शुरू करते हैं। अच्छा, और उसके बाद अष्टपदा और रेवती। तो उत्तरा भाद्रपद को फिर प्रोष्ठपदा कहते हैं, इसका मतलब। अच्छा, हाँ, तो उत्तरा भाद्रपद के बाद ही रेवती आता है। अच्छा अच्छा, हाँ, उत्तरा भाद्रपद के बाद ही रेवती आता है, तो ये हो गया। ऐसे 30 है, लेकिन फिर मैं देखूंगा हमारे पास जो है उसमें नहीं है, तो सूर्य सिद्धांत में और सिद्धांत शिरोमणि मेरे पास अलग से पुस्तक है, इसमें देखने का कोशिश करूंगा कि भाई इसमें क्या कुछ नाम है अलग अलग। चलिए हम इस पर चलते हैं। वृद्धो यूना तल्लक्षण सदैव विशेषा, ये सूत्र सभी निकाल लिए। वृद्धो यूना, बालबोध जी, सरबन जी निकाल लिए। वृद्धो यूना, वृद्ध अकारांत पुल्लिंग, वृद्ध शब्द प्रथमा व्यक्ति एकवचन है। यूना जो है युवन, युवन है, नकारांत पुल्लिंग युवन शब्द तृतीया व्यक्ति एकवचन है। तल्लक्षण अकारांत पुल्लिंग, तल्लक्षण शब्द प्रथमा एकवचन है। चेत जो है अव्यय पद है, चेत जो है वह अव्यय पद है, और एव भी अव्यय पद है। विशेष अकारांत पुल्लिंग, विशेष शब्द प्रथमा एकवचन है। अब तल्लक्षण में है कि तत्लक्षणम निमित्तम यस्य, माने तत् माने सह गोत्र प्रत्ययो युग प्रत्ययश्च। और कैसे ये बताया, तो ये प्रत्याशक्ति न्याय ना कि वृद्ध और यूना पटा हुआ है, तो वृद्ध जो है गोत्र को कह रहा है और यूना जो है युग प्रत्यय को कह रहा है, इसलिए सह जो हो जाएगा, मैंने सह से जो लिया जाएगा, तत् से जो लिया जाएगा वह गोत्र प्रत्यय युग प्रत्यय लिया जाएगा। समझ में आया सभी को? तत् लक्षणम निमित्तम यत् माने सह माने गोत्र प्रत्यय, यहाँ पर सह गोत्र प्रत्यय और युग प्रत्ययश्च लक्षणम निमित्तम यस्य, तो सह शब्द से गोत्र प्रत्यय युग प्रत्यय क्यों लिया? तो समझ में आ गया जी बालबोध जी और श्रवण जी, आपको समझ में आया? हेलो, ये तल्लक्षणम में इसका जो विग्रह करेंगे, सह निमित्तम यस्य लक्षणम यस्य, तो सह का मतलब गोत्र प्रत्यय और युवा प्रत्यय, ये जो अर्थ हुआ वह निमित्त है जिसका, वह माने क्या, वह माने गोत्र प्रत्यय और युवा प्रत्यय। तो ये दोनों अर्थ सह का कैसे लिया गया? क्योंकि प्रत्याशक्ति न्याय, प्रत्याशक्ति न्याय का मतलब ये होता है कि समीपता, समीप में, तल्लक्षण के समीप में वृद्ध यूना है ना जी, तो इसलिए वृद्ध है गोत्र प्रत्यय, यूना है युवा प्रत्यय, इसलिए सा से युवा प्रत्यय गोत्र प्रत्यय लिया जाएगा, इसलिए सह गोत्र प्रत्यय युवा प्रत्यय च लक्षणम निमित्तम यह तल्लक्षण बहुव्रीहि समास हो गया। और इसमें स्वरूपानाम एक शेष व्यक्तों से एक शेषा की अनुवृत्ति आ रही है। इसके ऊपर जो सूत्र है एक शेषा माने स्वरूपानाम एक शेष व्यक्तों, जो 6 माने 1 2 64 नंबर सूत्र, इसलिए इसे शेषा की अनुवृत्ति आ गई। तो इसलिए करें वृद्ध शब्देन अत्र गोत्रम उच्यते, वृद्ध शब्द के द्वारा यहाँ पर गोत्र कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, पर हम कल व्याख्यान किए थे कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहात लक्षणम, एक परिभाषा पारिभाषिक का पहला सूत्र है, पहला पारिभाषिक है कि व्याख्यान से कहीं पर यदि कोई संदेह हो तो संदेह के कारण हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गलत है, उसको हमें व्याख्यान से उसका हमें लक्षण करना चाहिए, व्याख्यान से हमें उसका पता करना चाहिए, न कि जो है सीधे, क्योंकि ऋषियों ने जो कुछ भी कहा है वह असिद्ध नहीं हो सकता। आजकल का व्यक्ति क्या करता है, आजकल के स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या करता है, आज जो है बस थोड़ी सी बुद्धि हो गई, उसका पूर्वापर प्रसंग मैंने विचारा ही नहीं,
और बिना विचारे ही जो है मनुस्मृति को जला दिया। भारत में भी यही किया ना जी, मनुस्मृति को जला दिया है। वह सभी नादान हैं, सभी अज्ञानी हैं, सभी मूर्ख हैं। जिसने भी मनुस्मृति को जलाया है वो सभी मूर्ख व्यक्ति है, और जो भी सपोर्ट करने वाले टीचर हैं वो सभी मूर्ख हैं, क्योंकि मनुस्मृति में उसको पता ही नहीं है। उसको दूसरे चीज तो पता है जो उसमें कोई किसी ने प्रक्षिप्त करके मिला दिया है जो बुरी चीज है। उसमें वो ही नहीं पता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करता है। उसको ये नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि कहा जाता है कि जो पितृभिर भ्रातृभ्यता पतिभिर देवरस्तथा देवरस्तथा पूज्या भूषितव्या बहु कल्याणम सुखी। ये श्लोक उस मूर्ख को नहीं दिखता, उस अज्ञानी को नहीं दिखता, जेएनयू वाले छात्र को नहीं दिखता, मूर्खों को, कि ये श्लोक में लिखा है कि जो भी पिता अपना कल्याण चाहता है, जो भी भाई अपना कल्याण चाहता है, और वो भी नहीं बहु कल्याण में सुधी, बहुत कल्याण की जो इच्छा रखता है, ऐसे पिता को, ऐसे भाई को, ऐसे पति को, ऐसे देवर को क्या करना चाहिए? वैसे पिता को, बहुत कल्याण की इच्छा रखने वाले पिता को अपने बेटी की पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक कल्याण रखने वाले भाई को अपने बहन की पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक कल्याण रखने वाली कल्याण की इच्छा रखने वाले जो है पति को अपने पत्नी की पूजा करनी चाहिए, और बहुत अधिक कल्याण की इच्छा रखने वाले अपने मतलब देवर जो है वो उसको अपने भाभी की पूजा करनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जो इसकी पूजा नहीं करता, जो माँ की, जो बेटा अपने माँ की पूजा नहीं करता, जो पति अपने पत्नी की पूजा नहीं करता, जो देवर अपने भाभी की पूजा नहीं करता, जो पति अपने पत्नी की पूजा नहीं करता, जो पिता अपने बेटी की पूजा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है कि जामयो यत्र गेहानि सपंत्य प्रति पूजिता। जिस घर में जामी मने स्त्रियां पूजित नहीं होती, पूजी नहीं जाती, यदि वह दुखी होकर के अत्याचार से यदि वह रो दे, आंख से आंसू गिरा दे, वह यदि शाप दे दे, तो बताया है कि जैसे यदि किसी भी व्यक्ति को मारना हो एक साथ अनेकों व्यक्ति को, तो एक साथ ही उसको विष पॉइजन डाल दो, वह पॉइजन पी करके एक साथ उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरीके से जब यदि महिला को यदि पूजा न जाए, उसके यदि सम्मान न किया जाए, उसको रिस्पेक्ट न किया जाए, तो वो बर्बाद, वह साप देता है तो वह घर बर्बाद हो जाता है, वह कुल बर्बाद हो जाता है। कितनी ऊंची बात कही है मनुस्मृति ने। उस मूर्ख लोगों को ये बात नहीं दिखाई देता, उस अज्ञानियों को ये बात नहीं दिखाई देता। और जो उसके, जो अंबेडकर भी मूर्ख ही व्यक्ति था, अज्ञानी ही था, इतना पढ़ा लिखा होकर के, द्वेष के वशीभूत होकर के मनुस्मृति के पूर्वापर को के प्रसंग को भी बिना विचार किए और बौद्धिस्ट होकर के जो इस तरीके की बात करके जो कुछ कर दिया, और उसी को फॉलो करने वाले मायावती सरकार, मायावती इत्यादि जो है जितने भी अज्ञानी लोग हैं, ये इस तरीके से हमारे मनुस्मृति को जला रहे हैं। ऐसे सोच वाले मनुस्मृति को जला रहे हैं। उसको जलाने से सिद्धांत की कभी हानि नहीं होती, परंतु एक बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, और इसका फल तो उस व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि जो भी वेद से विपरीत कार्य करता है, जो भी प्रकृति से विपरीत कार्य करता है, आज न कल उसको तो दंड, यदि मनुष्य यदि नहीं दंड देगा, आज यदि कुरान को जला दिया जाए, आज यदि हिंदू सभी मिलकर के इंटॉलरेंस कहते हैं और सहिष्णुता कहते हैं, हमारे मनुस्मृति को जलाया तो हिंदू देखो कुछ भी नहीं कर पा रहा। हमारे रामायण को जला दे, हमारे सत्याप्रकाश को जला दे, हमारे वेद को जला दे, हमारे अंदर वह खून नहीं खोलता, हम उस तरीके की नहीं करते। और यदि एक कुरान को जला दिया जाए, हमारे राम को गाली दे मुसलमान तो कोई बात नहीं, और यदि हम उसके मोहम्मद को गाली दे तो उसको फिर जेल में बंद कर दिया जाता है। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दुख की बात है। तो इसीलिए
हमें पूर्वापर विचार करके ही किसी भी कार्य को करना चाहिए। तो हमें व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, कहीं पर भी कोई संदेह हो, वेद में संदेह हो, तो वैसे ही न कह दें कि जो है ब्राह्मण से मुखपासित बाहुरन्य कृत। देखो कैसा है कि बाहु से कहा कि क्षत्रिय पैदा होता है, बाहु से कोई क्षत्रिय पैदा होता है क्या? व्याख्यान से इसका हमें अर्थ करना चाहिए, ये परमात्मा की वाणी है, इस पर स्पष्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर व्याख्यान से जो है वृद्ध शब्द से गोत्र ही लिया जाएगा, यूना के सन्निकर्ष के कारण, न कि वैसे वृद्ध शब्द से तो वृद्धि शालीय मालीय इत्यादि भी हो जाएगा, तो वह तो गोत्र प्रत्यांत तो हुआ ही नहीं। शालीय हमारे तो भव प्रत्यांत है, भव तत्र भवार्थ में हुआ, शालायाम भव शालीय। परंतु यहाँ पर यूना के संपर्क से जो है व्याख्यान से पता चला कि वृद्ध शब्द यहाँ पर गोत्रवाची है, गोत्र अर्थ को कह रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि वृद्ध शब्देन अत्र गोत्रम उच्यते, वृद्ध शब्द के द्वारा यहाँ पर गोत्र को कहा जाता है। और विशेषः, विशेषः तो बोल रहे हैं कि विशेषः का वी माने विशेष का अथवा कहा है कि वैरूप्यम, विशेषा का मतलब है वैरूप्यम। ये पूर्व आचार्यों की संज्ञा है, वृद्ध शब्द से गोत्र लिया जाता है, ये पूर्व आचार्यों की संज्ञा है। यदि वैसा भी यदि उतनी व्याख्यान न दे पाए, उतना यदि बुद्धि ये न करे, तो मोटे रूप से बस पूर्व आचार्यों के वृद्ध शब्द के लिए गोत्र संज्ञा, गोत्र के लिए यहाँ पर वृद्ध संज्ञा किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो अर्थ क्या हो गया जी? विशेषा माने वैरूप्यम, भेद, तो जो भी विशेष होता है, राम श्याम से विशेष है तो भेद ही हो गया ना, वैरूप्य हो गया ना, विरूपता हो गया ना। तो विशेषा का मतलब ही है वैरूप्यम, विशेषा का मतलब ही है वैरूप्यम। वैरूप्यम माने भेद, भिन्नता, विरूपता। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ क्या बन गया? वृद्ध, वृद्ध माने गोत्र प्रत्यांत, गोत्र प्रत्यय है, गोत्र संज्ञक लिया गया, गोत्र शब्द माने क्या बोलते हैं, गोत्र को कहा गया है। तो यहाँ पर प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, गोत्र प्रत्यांत, तो प्रत्यय गोत्र प्रत्यय जो हुआ, अर्थात गोत्र अर्थ में जो प्रत्यय हुआ गोत्र प्रत्यय हो गया। तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम से तद्विधि हो जाएगी, गोत्र प्रत्यांत, ऐसा हो जाएगा कि अस्मात् प्रत्यय भी तदादे तदंत ग्रहणम। तो यहाँ पर वृद्ध माने वृद्ध प्रत्यांत माने गोत्र प्रत्यांत शब्द, ये हो गया। और यूना है तृतीया व्यक्ति, सह के योग में तृतीया है, तो सह के योग में तृतीया, इसलिए यूना सह माने युग प्रत्यांतेन सह, यूना माने युग प्रत्यय लिया गया है कि युग अर्थ में मजीव वंश से युवा, उसकी जो है युवा संज्ञा होती है, फिर उसमें जो प्रत्यय हो युग प्रत्यय हुआ, इसलिए यूना सह माने युग प्रत्यांतेन सह, माने युग प्रत्यांतेन सह गोत्र प्रत्यांत शब्द शिष्यते। माने जहां पर दो चीज हो, युग प्रत्यय भी हो, प्रत्यांत भी शब्द हो, और गोत्र प्रत्यांत भी शब्द हो, तो उन दोनों में बचेगा कौन? तो बता रहा है कि गोत्र प्रत्यांत शब्द बचेगा, युग प्रत्यांत शब्द हट जाएगा, निवर्तित हो जाएगा। इसलिए हो गया यूना सह, अर्थात युग प्रत्यांतेन सह गोत्र प्रत्यांत शब्द शिष्यते, युग प्रत्यांत निवर्तते। युग प्रत्यांत जो है वह युग प्रत्यांत शब्द निवर्तते। कब? बोलते तल्लक्षण चेत विशेष, तत्मने अर्थात वृद्ध और युग प्रत्यय निमित्तक ही यदि गोत्र प्रत्यय और युग प्रत्यय निमित्तक ही यदि वह भेद हो तो, विशेष हो तो, बोलते हैं अर्थात समान आकृति होने पर भी, समान आकृति, आकृति दोनों का समान ही है, तो समान आकृति में आकृति होने पर, या समान आकृतौ समानायाम आकृतौ
वृद्ध युवी प्रत्यय निमित्तकम एवं चेत वैरूप्यम, यदि समान आकृति में वृद्ध और युवा प्रत्यय निमित्तक ही यदि वैरूप्य हो, भेद हो और अन्य सब कुछ समान हो तो नहीं तो नहीं। देखिए जैसे उदाहरण के लिए गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च, तो गार्ग्यश्च गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः और गर्गस्य युवापत्यम गार्ग्यायणः। तो यहाँ पर जो गोत्र प्रत्यांत और युवा प्रत्यांत ये जो है आकृति दोनों का समान ही है, इसमें भी गार्ग्य है उसमें भी गार्ग्य है, माने ये भी गर्ग से प्रत्यय हुआ है, यही प्रत्यय गर्गादि हो जाए, और वहां पर गार्ग्यायण और वहां पर जो है गार्ग्य जो शब्द है गार्ग्य हुआ और वहां पर गार्ग्य शब्द से जो है वहां पर यही योष्ट से जो है वह प्रत्यय जो फक प्रत्यय हुआ इसलिए गार्ग्यायण हो गया। तो यहाँ पर संलक्षण चेद विशेष, यदि वह विशेषता जो है वह जो विरूपता जो है वह जो भेद जो है वृद्ध और युव प्रत्यय निमित्तक ही हो, अन्य सब प्रकृति समान ही हो, तो यहाँ पर गार्ग्य और गार्ग्यायण में यहाँ पर युव प्रत्यय और गोत्र प्रत्यय निमित्तक ही निमित्त को मान करके ही भेद है। गार्ग्यायण युव प्रत्यय माने युव प्रत्यांत है, तो युव प्रत्यय निमित्तक भेद हो गया और यहाँ पर गोत्र प्रत्यय निमित्तक भेद हो गया, परंतु प्रकृति दोनों का समान ही है, गर्ग ही है, दोनों का प्रकृति जो है गर्ग ही है। इसलिए कह रहे कि यूना सह मन युव प्रत्यांतेन सह वृद्ध प्रत्यांता शब्द गोत्र प्रत्यांता शब्द शेषते तल्लक्षण चेत विशेष, अर्थात युव प्रत्या मन गोत्र प्रत्यांत या मन वृद्ध और युव प्रत्यय निमित्तकमेव सलक्षण मन गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय निमित्तकम चेत वैरूप्यम विशेष भवे, मन विशेष वैरूप्यम भवे, अन्य सर्वम समान स्यात्। तो ये हो गया। और हमने कल आपको बताया ही था कि अपौत्यम पौध प्रवृत्ति गोत्रम, इससे जो है पौध प्रवृत्ति गोत्र संज्ञा होती है, अर्थात गोत्रम अत्र वृद्ध शब्द न उच्यते, उस गोत्र को यहाँ पर वृद्ध शब्द के द्वारा कहा गया है, और पूर्व से आचार्य से संज्ञा ऐसा, और पूर्व आचार्य की ये संज्ञा है। और जीविती तु वंश युवा इत्यादि भी युवा संज्ञा भी था, और जीवित तु वंश युवा इसके द्वारा जो है युवा संज्ञा भी थे, जो विकल्प भी मैंने आपको बता दिया था। उदाहरण में हुई गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च, इन दोनों के स्थान पर जब एक शेष होगा तो गार्ग्यौ गार्ग्यो रहा, वात्स्यश्च वात्स्यायणश्च इति वात्स्यौ। तो यहाँ पर गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च, यहाँ पर गर्ग शब्द से गर्गादिभ्यो से गोत्र प्रत्यय में प्रत्यय होकर पदितेश्वर क्रमादेश से पदित के प्रत्यय अचो के आदेश में वृद्धि हो जाती है, तो और फिर यह सेती से लोप हो गया है गकार उत्तरवर्ती आकार का, तो गार्ग्य गार्ग्य बन गया, तो आकार का लोप हो गया। तो गार्ग्य शब्द हो गया वृद्ध प्रत्यांत शब्द है, गोत्र प्रत्यांत शब्द बना। और उसी प्रकार जो है तथा जो है उसी गार्ग्य जो शब्द है, उसी गार्ग्य शब्द से जो यही योश्च निकाल लीजिए। गार्ग्य जो शब्द है, गार्ग्य जो शब्द है, इससे जो है इस गार्ग्य यही योश्च 4-1 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 101 नंबर सूत्र है, यही योश्च निकाल लिया। गार्ग्य तो स्थिति समझ में आ गया ना जी, गर्गादिभ्यो से गर्गादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर यही प्रत्यय भवति। तो गर्गादिभ्यो जो 4-1-105 है, गार्ग्य में गर्ग शब्द है, गर्ग है घस है, गर्गस से गोत्रापत्यम इति गार्ग्य, तो गर्ग घस पत्यापत्यम अर्थ में जो है वहां पर गर्गादिभ्यो गर्गादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य गर्गादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः यही प्रत्यय भवति, गोत्रे अर्थे यही प्रत्यय भवति। तो गोत्र अर्थ में जो है यही प्रत्यय हुआ, तो गर्ग
यही का यो बचा, स्पंदित समाधि से वृद्धि हो गई, तो गार्ग य और यह सेती जैसे गकार उत्तर प्रत्यय का लोप होगा, तो गार्ग य गार्ग्य सुआ करके गार्ग्य बना ये। और गार्ग्यायना जो है यही गार्ग जो शब्द है, इस गार्ग शब्द से यही यो हो, यकारांत पुंलिंग यही शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन चौव्य पद है, समास है यही च यही यो तयो यही यो, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से नदादिभ्य जो फक है 4-2-99 नंबर सूत्र है, इससे फक की अनुवृत्ति आ रही है। और गोत्रे कुंजा दिव्यस्थई जो 4-1-98-98 नंबर सूत्र है, इससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। और तस्यापत्यम का तो अधिकार चल ही रहा है, तस्यापत्यम जो उसी के अधिकार में तो ये सब है। तो तस्यापत्यम जो सूत्र है वो है, कितना नंबर सूत्र है जी? हाँ जी बोलिए। 4-1-101 नंबर सूत्र है, यही योजना 101 तस्यापत्यम 4-1-92 नंबर सूत्र है 92, और यही योजना 4-1-101 माने 1 से 1 नंबर सूत्र, यही योजना मिल गया। तो तस्यापत्यम का अधिकार है, तदिता का अधिकार है, ज्ञान प्रातिपदिक का अधिकार है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है। तो क्या हो गया जी? गोत्रे माने गोत्रे विहुतौ यौ यही यौ, माने गोत्र में जो विहित, गोत्र अर्थ में जो विहित कहा हुआ जो यही और यही प्रत्यय है। तो गार्ग्य जो है गोत्र में अर्थ में यही प्रत्यय है। तो गोत्रे विहितौ यौ यही यौ प्रत्यय तदंतात प्रातिपदिकात अपत्ये अर्थे फक प्रत्ययो भवति। तदंत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में क्या होता है? फक प्रत्यय होता है। तो अर्थात गोत्र प्रत्यांत जो यंत जो गोत्र प्रत्यांत है ईयंत जो है उससे परे, तो वह युवापत्ति ही हो जाएगा, क्योंकि चौथी पीढ़ी हो जाएगा, तीसरी से गोत्र हुआ और चौथा हो गया। तो अर्थ हो गया, पूरा आविष्कार करेंगे। गोत्रे विहुतौ यौ यौ प्रत्ययौ माने यही यौ माने यही यौ प्रत्ययौ प्रत्ययौ तदंताभ्याम, क्योंकि या तदंतापि कर दीजिए एक वचन, सामान्य एक वचन, तो तदंतेभ्य या तदंतात षष्ठी समर्थात, ऐसा तदंतात षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्ये अर्थे फक प्रत्ययो भवति। अपत्य अर्थ में फक प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है गर्ग से विहित, गोत्र में गर्ग से विहित यही प्रत्यय है, तो गार्ग में यही है। और वह अंतावयव है जिसके, वह अंतावयव है गार्ग के, उससे परे अपत्य अर्थ में यही प्रत्यय हुआ था। चौथी पीढ़ी में जो हुआ उसमें जो है यही प्रत्यय हो गया। तो यही जो प्रत्यय हुआ तो गार्ग्य और यही का गार्ग्य और फ, ये हुआ गार्ग्य, तो ये प्रत्यांत है, और दाक्षायण में दाक्षी ये प्रत्यांत है। तो गार्ग्य और फ,
और फ को आयने इन्हीं फट सम प्रत्यादि नाम जो पीछे पढ़ाया हुआ उसको आयन हो गया। तो गार्ग्य और आयन, गार्ग्य और आयन, और गार्ग्य और आयन है, फिर जो है य का जो है य का और जो है उसका लोप कर दीजिए। गार्ग्य और इकार और तद्धित के परे रहते हैं, तो आयन जो है तद्धित है, उसके प्रति वर्णांत और वर्णांत बहुत से उनका लोप होता है, तो लोप हो गया। तो गार्ग्य का य का अलोप हो गया, तो गार्ग्य आयन, गार्ग्य आयन न को न हो जाएगा। तद्धित क्या बोलते हैं रसाभ्याम अर्थ को प्वांग में वायपी न को न हो जाएगा, तो गार्ग्य आयन सुआ के गार्ग्य आयन बन गया। तो यहाँ पर यही जो है, तो ये जो फक प्रत्यय हुआ वो चौथी पीढ़ी है, तो युवा प्रत्यय हो गया, युवा प्रत्यय हो गया। कौन सा हो गया जी? तो युवा प्रत्यय हो गया। तो गार्ग्यायन युवा प्रत्यांत है, और गार्ग्य जो है ये गोत्र प्रत्यांत है। तो गार्ग और गार्गायन इन दोनों शब्द में, एक में गोत्र प्रत्यय यही और दूसरे में यही के पश्चात जो युवा प्रत्यय फक है, तो ये वृद्ध और युवा प्रत्यय ही भिन्न है। शेष इन दोनों की जो प्रकृति है, इन दोनों की जो प्रकृति है प्रत्यय के भेद ही है, केवल उसमें ही भिन्न है, परंतु इन दोनों की जो प्रकृति है वह समान ही है। तो समान होने के कारण तब उसमें भी गर्ग से हुआ है, गार्ग्य है और वो भी गार्ग्य है, बस इतना ही है, गार्ग्य है वो भी गार्ग्य है। तो प्रत्यय भेद ही है, एक गोत्र प्रत्यांत है, युवा प्रत्यांत, परंतु प्रकृति में कोई भेद नहीं है, और प्रकृति में भेद न होने के कारण यहाँ पर गार्ग्य ही शेष रहेगा। तो इसलिए कहते हैं वृद्धो यूना संलक्षण छेद विशेष। तो युवा प्रत्यांत के साथ जो है गोत्र प्रत्यांत ही शेष रहता है, युवा प्रत्यांत जो है निवर्तित हो जाता है, तो गार्ग्य शेष रह गया और गार्ग्यायन हट गया और गार्ग्य बना। तो दो है, इसलिए गार्ग्य मतलब गर्ग का पुत्र पौत्र, गर्ग का पौत्र एवं गर्ग का प्रपौत्र। गार्ग्य का मतलब हुआ, गार्ग्य जब कहेंगे तो गार्ग्य का मतलब एक हो गया गार्ग्य से गार्ग्यायन सर, तो गर्ग का पौत्र जो पोता है उसको कहेंगे, और दूसरा है गर्ग के प्रपौत्र माने परपोता। ये दोनों का ज्ञान होगा, दोनों की प्रतीति होगी। ऐसे वत्स के पौत्र वात्स्य और प्रपौत्र वात्स्यायन है, तो वात्स्यश्च वात्स्यायनश्चति वात्स्यौ, तो इस वात्स्यों से पौत्र और प्रपौत्र दोनों लिया जाएगा। समझ गए जी? हाँ। आगे है स्त्री पुंबच्च। स्त्री पुंबत है, स्त्री इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द प्रसवण के वचन, पुंबत अव्यय पद है, चौव्य पद है। ऊपर से वही वृद्धो यूना लक्षण से देव विशेषा शेषा इसके अंदर आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? तो अर्थ हो गया कि स्त्री माने गोत्र प्रत्यांता स्त्री शब्दा, गोत्र प्रत्यांता स्त्री शब्दा युवा प्रत्यांतेन सह शिष्यते, युवा प्रत्यांतेन सह गोत्र प्रत्यांता स्त्री शब्द स्त्री शिष्यते। गोत्र प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग जो शब्द है वही रहेगा, युवा प्रत्यांत शब्द जो है निवर्तित हो जाएगा। यही करेंगे युवा प्रत्यांतेन सह, युवा प्रत्यांतेन सह गोत्र प्रत्यांता स्त्री शिष्यते, और युवा निवर्तते, युवा प्रत्यांता निवर्तते। कब? तल्लक्षण चेद विशेष, अर्थात और अच्छा साथ फिर बोल रहे हैं कि पुंबत, बोलते पुंबत, और वह जो स्त्री है, वह जो स्त्री है, स्त्रीलिंग जो शब्द है वह पुंबत होता है, पुंलिंग के समान होता है। और वही तल्लक्षण चेद विशेष मने वृद्ध और युवा प्रत्यय निमित्त कमे बचेत वैरूप्यम स्यात् अन्य सर्वम समानम स्यात्, अन्य सभी समान हो। तो यहाँ पर जो है कि उदाहरण दिया गार्गी च गार्ग्यायन च,
गार्गी च गार्ग्यायणश्च इति गार्ग्यौ, पुंबत हो जाता पुण्य, और वापसी च वात्स्यायनश्च इति वात्स्यौ। तो यहाँ पर जो गोत्र प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग शब्द है वह युवा प्रत्यांत जो शब्द है उसके साथ यह गोत्र प्रत्यांत शब्द ही शेष होता है, और जो स्त्रीलिंग गोत्र प्रत्यांत शब्द है उसको पुंलिंग के समान हो जाता है। पुंबत कार्य मैंने पुंबत हो जाता, तो पुंलिंग के समान हो गया तो पुंबत कार्य हो जाएगा, पुंलिंग के जो कार्य होते हैं वो सब हो जाएंगे यदि उन दोनों में वृद्ध और युवा प्रत्यय निमित्त की यदि वैरुध्य है, विशेषता है और सब समान होंगे तो ये जैसे गार्गी है, गार्ग्यायन तो हमने बता ही दिया कि गार्ग्यायन। अब गार्गी की सिद्धि में समझा रहा हूँ गार्गी कैसे बना। तो देखिए वही गर्ग से गोत्रापत्य में स्त्री गार्गी, गर्ग का जो पोती है, गर्ग गोत्र जो है, तो गर्ग के जो गोत्र संतान है, गर्ग जो ऋषि हुए उसके जो पोती हुई हो गया गार्गी। तो कैसे बनाइए जी कि गर्ग शब्द से गर्गादिभ्यो यही, तो यही प्रत्यय हो गया, इतना तो है ही, गर्गादिभ्यो यही, तो गर्ग यही तदित्य स्वचामादे, वैसे ही आदेश को कर दी त्रिया से पीछा, तो गार्ग्या हुआ। अब गार्ग्या जो हुआ तो गार्ग्य गोत्र प्रत्यांत शब्द से ययश्च ये सूत्र है जो कि गीत प्रत्यय करता है। निकाल लीजिए 4-1-16 नंबर सूत्र, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 16वां नंबर सूत्र है, पहला पाद का 16वां नंबर सूत्र है। चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 16वां नंबर सूत्र है। निकाल लिए, निकाल लीजिए अनंत जी। 4-1-16 मिल गया। हाँ तो 4-1 हाँ तो 4-1 यह सूत्र है ना, तो यह में यकारांत पुंलिंग यह सब पंचमी एक वचन 24 पद है, और ऊपर से जो है अनुपसर्जनात्, अनुपसर्जनात् जो है की अनुवृत्ति आ रही है, और इसके पश्चात जो है स्त्रियां का तो अधिकार चल ही रहा है, और नीत की भी अनुवृत्ति आ रही है। जो है जो ऋण्यभ्यो नीत 4-1-5 नंबर सूत्र है, इसे नीत की अनुवृत्ति आ रही है, इससे नीत की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है अनुपसर्जनात् हुआ ही, तो और साथ साथ जो है प्रातिपदिका, ज्ञात प्रातिपदिका तो प्रातिपदिका की अनुवृत्ति आ रही है, और अनुपसर्जन तो है ही, तो क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि अनुपसर्जनात् यही है, तो प्रत्यय ग्रहण तंत्रगानम, तो अनुपसर्जनात् ययंतात प्रातिपदिका, क्या हुआ जी, अनुपसर्जनात् ययंतात प्रातिपदिका परः नीत प्रत्यय भवति स्त्रीलिंगे, या स्त्रियां गीत प्रत्यय भवति, स्त्रीलिंग में गीत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या किए कि गार्ग्य जो है यही प्रत्यांत है, तो यही प्रत्यांत जो अनुपसर्जन, अनुपसर्जन का मतलब क्या है, एक होता है उपसर्जन, एक होता है अनुपसर्जन। अनुपसर्जन कहते हैं प्रधान को, उपसर्जन कहते हैं गौण को, तो प्रधान है ये मुख्य गार्ग्य जो है गर्ग से गोत्रापत्यम, तो ये अनुपसर्जन जो ये प्रत्यांत है, मुख्य जो अनुपसर्जन जो ये प्रत्यांत है, उससे जो है यहाँ पर जो है नीप प्रत्यय हो गया है। तो अर्थ
क्या मतलब क्या हो गया, गार्ग्य और नीप, नीप का ई हुआ, गार्ग्य ई। अब गार्ग्य ई है, इसे इसमें जो है यह सेतित है, इकार और तदित परे हो, तो नी का ई इकार परे है, तो इकार के परे रहते तो इवर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक अंग, तो गार्ग्य में अवर्णांत है यकार तो होते का, तो अवर्णांत भसन का जो है लोप हो गया, यदि भाव से भाव की भाव संज्ञा हुई है तो य के अ का लोप हो गया, तो गार्ग्य ई। अब इस स्थिति में अकार का लोप हुआ, और अकार का लोप होकर के हलस तदित से यकार का लोप हो गया है। निकाल लीजिए 6-4-150 नंबर सूत्र, छठा अध्याय 6-4-150, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 150 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, निकाल लिए। हाँ सर। 6-4-150, तो हलह हलस तदित से, हलह लकारांत पुंलिंग हल शब्द पंचमी एक वचन है, तदित अकारांत पुंलिंग तदित षष्ठी एक वचन। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सूर्य तिष्यागस्त्य मगस्त्या नाम यह उपधाया, इसे उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है। 6-4-149 से उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है। और जो है ये जो यस्येति च में जो इति है 6-4-147 जो है इति, तो इससे इति की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें जो है इति की अनुवृत्ति आ रही है, मैं दीर्घिकार इति की अनुवृत्ति आ रही है 6-4-147 से। तो और हला अगस्त माने, और 1-4-149 जो है सूर्य तिष्या नाम या उपधाय से यह की भी अनुवृत्ति आ रही है, और भस्य का अधिकार चल ही रहा है, अंगस का अधिकार चल ही रहा है, हला में पंचमी है, तो अर्थ क्या हो गया, हलः उत्तरस्य अंगस्य अवयवस्य हलः उत्तरस्य, या नहीं, हल से उत्तर, हलः उत्तरस्य, हलः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य उपधायाः तद्धितस्य यकारस्य, उपधायाः तद्धितस्य यकारस्य इति परतः लोपो भवति। तो यहां पर जो है गार्ग्य और ई है, तो इति ई का अर्थ तो परे है ही, और ई को मान करके गार्ग्य की अंग संज्ञा है ही, यस्मात् प्रत्यय वेदित प्रत्यय यतिभम से भाव संज्ञा भी है। तो हल से उत्तर, तो इसका ये होना चाहिए अंग के अवयव जो हल, ऐसा होना चाहिए कि अंग हो गया, गार्ग्य अंग है, उसका अवयव ग हल है, उससे उत्तर जो भ संज्ञक, उससे उत्तर जो यकार, मन उपधाभूत जो यकार, उपधाभूत जो यकार, तो उपधाभूत जो यकार है, तद्धित जो यकार है, उसको उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर गार्ग्य में ग से य जो है, ग से उत्तर गार्ग्य, हाँ, तो यह जो है तद्धित जो है, यह तद्धित का जो है, ये यह तद्धित हल से उत्तर है, और ये फिर जो है
यहाँ पर ये उपधाभूत कैसे है, उपधाभूत कैसे है, तो असिद्ध वदत्राभात, माने असिद्ध वदत्राभात। ये करें कि भव संज्ञा का अधिकार जहां तक है वहां तक कार्य असिद्ध होता है। तो हलस सदिता से जो है इसके दृष्टि में वह जो आकार जो लोप हुआ है वह असिद्ध है। तो असिद्ध है तो वहां पर अदिखने लग गया, अदिखने लग गया तो उससे पूर्व में उपधा य मिल गया, तो उपधाभूत यकार मिल गया, और उपधाभूत यकार होने के कारण जो है उसका जो है लोप हो गया है। तो गार्ग ई गार्गी ऐसा बन गया, समझ गया जी। और असिद्ध वदत्राभात, असिद्ध वदत्राभात वह पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ाया हूं तो उसको भी आप समझ लीजिए। ये 6:1 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 22 नंबर सूत्र है। 6:4-22 होगा ना जी। हाँ, तो असिद्ध वदत्राभात निकाल लीजिए, असिद्ध वदत्राभात। तो असिद्ध वदत्राभात कहता है असिद्ध वदत्राभात कहता है कि असिद्धवत ये अव्ययपद है, असिद्धवत जो है ये अव्ययपद है, और अत्र जो है ये भी अव्ययपद है, और आभात जो है, आभात जो है ये पंचमी विभक्ति है, आ जो अव्ययपद है, और भात जो है आंग उपसर्ग है और भा है। तो आभात ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, आ के साथ भा का समास कर देंगे और फिर ये हो सकता है या आ को अलग कर देंगे और भात जो है ये पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया। तो आभात में जो आ है हमने पीछे पढ़ाया हुआ है कि आ जो है आंग का जो आ है उसके 4 अर्थ है। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ चय एतम आताम गीतम विद्यात वाक्य स्मरणयोरगित। ये तो एतम आताम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण, यहाँ पर आंग गीत जो आकार है उसका ईषद अर्थ क्रिया योग मर्यादा अभिविधि अर्थ है। उसमें से यहाँ पर आ जो है मर्यादा अभिविधि अर्थ में है। तो अभिविधि अर्थ में होने के कारण क्या हुआ, तेन बिना मर्यादा भवती तेन सहितम अभिधो भवती। निर्दिष्ट देशेन बिना, निर्दिष्ट देश को छोड़ करके मर्यादा होती है और निर्दिष्ट देश सहित जो है अभिविधि होती है। जैसे मैंने कहा कि आ पाटलिपुत्रात् वृष्टोदेवः, तो आ पाटलिपुत्रात् वृष्टोदेवः कहा कि पाटलिपुत्र से पहले पहले वर्षा हुई, या आ एटलांटा नगरात वृष्टोदेवः, एटलांटा नगर से पहले पहले वर्षा हुई, तो नॉर्थ कैरोलिना इत्यादि में वर्षा हुई, एटलांटा नगर को छोड़ करके हुई। तो जब एटलांटा नगर जो निर्देश किया गया देश तेन बिना मर्यादा भवती, निर्दिष्ट देश जो किया उसको छोड़ करके मर्यादा होती है। तो यदि हम कहेंगे कि एटलांटा नगर से पहले पहले वर्षा हुई तो ये मर्यादा अर्थ में हो गया। वहां पर आ एटलांटा नगरात वृष्टोदेव में आ जो हो गया वह मर्यादा अर्थ में हो गया। परंतु यदि मैं कहता हूँ कि एटलांटा नगर सहित वर्षा हुई, पाटलिपुत्र सहित वर्षा हुई, जब हम ऐसा कर रहे हैं तो पाटलिपुत्र वहां पर जो है तेन सहितम अभिविधि भवती, निर्दिष्ट देश से, तो पाटलिपुत्र के साथ वर्षा हुई तो यहाँ पर ये अभिविधि हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर आभात में जो आ है, आभात में जो आ है वह अभिविधि अर्थ में है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, अगर भव संज्ञक जो अंग है, भव संज्ञा का जो अधिकार है, भव संज्ञा का जो अधिकार है, तो भव संज्ञा क्या है, 6-4-129 नंबर है भव संज्ञा, और उसका अधिकार है 6-4-175 लास्ट अंतिम तक है।
माने छठा अध्याय चतुष्पाद का जो अंतिम सूत्र है वहां तक, माने अंतिम जो सूत्र है 6-4-175, 6-4-175 जो अंतिम सूत्र है वह सूत्र है ऋव्य वास्व्य वास्व माध्वी हिरण्यानि छंदसी। यहां तक भव संज्ञक का अधिकार है। इसका मतलब कि भव सहित, भव संज्ञक सहित ऐसा अर्थ हुआ। भव संज्ञक सहित तो आभात मने भव संज्ञक को लेकर के, अर्थात भव संज्ञा का अधिकार जहां तक है वहां तक उसको लेकर के, ऐसा अर्थ हुआ आभात। तो असिद्धवत और अत्र माने यहां, यहां भव संज्ञक तक, यहां भव संज्ञक तक असिद्धवत भवती, माने असिद्ध के समान कार्य होता है। जो भी कार्य होता है वह असिद्ध के समान होता है। तो असिद्धवत अव्यय है तो न सिद्धा असिद्धा नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और असिद्धे न तुल्यम इति असिद्धवत, असिद्ध के समान असिद्धवत ये हुआ। तो यहाँ पर असिद्ध के समान असिद्धवत, तो यहाँ पर सिद्ध शब्द जो है यहाँ पर निष्पन्न वचन, निष्पन्न वचन, सिद्ध शब्द यहाँ पर निष्पन्न को कहने वाला है, निष्पन्न को कहने वाला है। निष्पन्न जैसे सिद्ध ओदन या ओदनम सिद्धम, ओदन सिद्ध हो गया, तो ओदन सिद्ध या ओदनम सिद्धम जो भी है। तो ओदन सिद्ध, तो ओदन सिद्ध हो गया, तो यहाँ पर निष्पन्न हो गया, निष्पन्न हो गया। करपेटिका सिद्धा, रोटी सिद्ध हो गई। शाकम सिद्धम, तो सिद्धमन निष्पन्नम, निष्पन्न हो गया, बन गया। तो अनिष्पन्न, इसलिए असिद्ध का अर्थ क्या हो गया कि अनिष्पन्न। और अत्र जो शब्द है, अत्र माने यहां, अत्र शब्द का जो ग्रहण है वह समानाश्रयत्व के प्रतिपत्ति के लिए है। माने एक ही निमित्त जब होगा उसके लिए, माने अत्र माने यहाँ एक ही निमित्त होने पर, ऐसा हो गया। माने समान आश्रयत्व माने एक ही निमित्त होने पर, एक ही निमित्त होने पर आभीय कार्य जो है असिद्ध होता है। हो गया अत्र माने समान आश्रये, अर्थात एकस्मिन् निमित्ते सति, एकस्मिन् निमित्ते अर्थात समान निमित्त होने पर, समान आधार, आश्रय माने आधार, समान आधार होने पर, समान निमित्त होने पर आभीय कार्यम असिद्धवत भवति, असिद्ध होता है। माने आभास अर्थात भाधिकार पर्यंतम, आपाद अर्थात आपाद परिसमाप्ते असिद्धवत इति अधिकार वेतव्य, असिद्धवत तो वहां तक जाएगा। यह अधिकार जानना चाहिए क्या? अब अत्र माने समान आश्रय होने पर, समान निमित्त होने पर, एक निमित्त होने पर। तो आभीय शास्त्रम निष्पन्नम अपि, माने आभीय शास्त्र भले ही निष्पन्न हो गया हो, आभीय कार्य भले ही निष्पन्न हो गया हो। जैसे गार्ग्य है तो गार्ग्य में यस्येति से यकार का जो आकार है उसका लोप यस्येति सा आभीय कार्य है, यस्येति जब वस्तु का अधिकार में, तो आभीय कार्य भले ही निष्पन्न हो गया हो, परंतु आभीय शास्त्रम निष्पन्नम अपि आभ संशबनात् यदुच्यते, बोलते हैं कि भ शब्द जो का उच्चारण किया है कि भ संज्ञा अधिकार तक, भ के अधिकार तक ये जो कहा गया है तो हो गया उसमें माने भ संज्ञा तक जो है आभीय शास्त्रम बने असिद्धवत भवती, माने असिद्धवत भवती का मतलब क्या हुआ कि स्व कार्यम न करोति, माने भले ही वो गया है तो उसके कर्तव्य में अर्थात आभीय शास्त्र निष्पन्न होने पर भी यदि वो भाव संज्ञक के अंतर्गत यदि कोई दूसरा कोई भी कार्य हो रहा हो तो उसमें जो है उस कर्तव्य में सिद्ध जो कार्य है वह सिद्ध कार्य नहीं करता है, अर्थात स्व कार्य जो है अपने कार्य को नहीं करता। तो यहाँ पर
गार्गी जो शब्द है, गार्गी में देख लीजिए कि गार्गी की हम सिद्धि कर रहे हैं कि गार्गी में गार्गी और ई है, तब ई को निमित्त मान करके आकार का लोप हुआ है। ई को निमित्त मान करके आकार का लोप हुआ है। और हलत तद्धिता से जो है, ये हल से उत्तर जो यकार है उसका लोप होता है। किसके परे रहते? ईकार के परे रहते हैं। माने यहाँ पर हलत सहिता से जो है, हलत सहिता से हमने जो आपको बताया है उसमें क्या है कि गीत को ही मान करके यस्येति च से जो है आकार का लोप हो गया। यस्येति च से जो है आकार का लोप हो गया है। और उसी गीत को निमित्त मान करके ये जो है हलत सहिता से जो है ये यकार का लोप हो रहा है। तो समानाश्रय हुआ कि नहीं जी? बोलो जी, एक ही निमित्त है कि नहीं? मने यकार लोप का भी निमित्त ई है और अकार लोप का भी निमित्त ई है। समझ रहे हैं दोनों जी? जी समझ गए जी। हाँ, मतलब अकार का भी निमित्त, अकार लोप का भी निमित्त ई है और यकार लोप का निमित्त भी ई कह रहे हैं, ई है। क्योंकि इकार के परे रहते ही हल से उत्तर भाव संज्ञक जो उपधाभूत आकार है, उस उपधाभूत जो तद्धित यकार है उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर अत्र बने समानाश्रय एकस्मिन् निमित्ते, एक निमित्त होने पर तो गीत यहाँ पर निमित्त है, इसके होने पर जो है यहाँ पर के अंग के अवयव जो हल, उससे उत्तर जो भाव संज्ञक, भाव के माने भाव संज्ञक जो है अंग के अवयव हल से उत्तर और भाव संज्ञक अंग के जो यकार है, अंग के अवयव हल से उत्तर, क्योंकि गार्ग्य अंग है, या ऐसा कर सकते हैं कि हल से उत्तर अंग के अवयव भाव संज्ञक जो यकार है, मन भाव संज्ञक अंग के अवयव जो यकार है उसका लोप होता है इकार के परे रहते। तो उपधाभूत यकार का, तो ये उपधाभूत यकार कैसे है? असिद्ध वस्त्राभात, असिद्ध वस्त्राभात करें कि एकस्मिन् निमित्ते आभीय कार्यम असिद्धम भवति। तो आभीय कार्य जो यस्येति च से जो आकार का लोप, वो असिद्ध है, निष्पन्न होने पर भी असिद्ध के समान है, अनिष्पन्न के समान है। इसलिए उपधा में यकार मिल गया, इसलिए उपधा यकार का लोप हो गया, तो गार्ग ई हो गया, गार्गी बन गया, सु हो गया, और सु का हल्ज्ञान से सु का लोप करे तो गार्गी बन गया। तो इसमें ये जो हो गया तो गार्गी च गार्ग्यायन च इति गार्ग्यो पुंबत हो गया, पुंलिंग के समान हो गया। वो स्त्री ही शेष रहता है परंतु पुंलिंग हो जाता है, तो गार्ग्य हुआ। वाक्सी च वाक्स्यायनश्च, वाक्सी च वाक्स्यायनश्च इति वाक्स्यौ, ये बन गया। समझ में आया जी? इसमें एक प्रश्न है, विषय मेरे दिमाग में आ रहा था। इसमें यस्येति के पहले क्यों लगाया? क्योंकि नित्य है यहाँ पर, इसलिए लगाया पहले। क्या चीज? मतलब यस्येति जो सूत्र लगा, तो हलस्तपित उसके बाद लगा जी। तो हलस्तपित है तो यस्येति पहले इसलिए लगाया कि नित्य है, बाद में भी लगेगा हलस्तपित। अब देखिए हलस्त जैसे यस्येति जो पहले नहीं लगाते हैं, कल्पना कीजिए। हाँ, यस्येति से भी पहले नहीं लगाते हैं, हलत लगा देते हैं। हलत क्या कहता है कि इकार के परिवर्ते हल से उत्तर जो उपधाभूत जो यकार है उसका लोप हो जाता है ना जी। तो उपधाभूत यकार लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है
तो फिर ये हो गया। आप इसके साथ फिर यह सेती जब फिर लग रहा है, हाँ लग रहा है ना जी। तो लग रहा है यह सेती च आप पहले लगा देंगे, और यदि उसके बाद भी हलस लगाते लगता है और हलस संहिता से पहले लगा देते हैं उसके बाद भी यकार मतलब ये लगता है, तो यहाँ पर हाँ तो वो नित्य कह सकते हैं। परत्वात तो हलस संहिता से कह रहा है, परंतु हलस संहिता से लगा देंगे तो वो इवर्णांत अवर्णांत भाषण, तो अवर्णांत भाषण तभी तो है, तभी भी है यहाँ पर। तो कृताकृत प्रसंग योग विधि नित्य, करने पर भी न करने पर भी, आप यह स्थिति जब पहले कर दे तब भी और नहीं करेंगे तब भी, मैंने हलस कर दे तब भी और नहीं करेंगे तब भी यह स्थिति लग जाएगा। समझ गए? हलस कर दे तब भी और नहीं करे तब भी यह स्थिति लगेगी, तो नित्य हो गया। नित्य होने से नित्य पूर्व से पर से नित्य बलवान होता है, तो बलवान हो, इसीलिए यह स्थिति जब पहले लग जाएगा। और कोई प्रश्न? मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते।